गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? गाइज 2 दिन से थोड़ा सा बिजी था मैं, जिसी वजह से मैं डेली लाइव वीडियोस नहीं डाल पाया। तो आज मैं फ्री हुआ हूँ, तो आज से दोबारा हम अपना कंटिन्यू करेंगे। डेली आपको लाइव एनालिसिस मिल जाएगा उसी टाइम पे, जो हमारा नॉर्मल रूटीन टाइम है। तो गाइज आज शुरू करते हैं कि गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है, क्या गोल्ड बाय जा सकता है या गोल्ड सेल रहेगा। और दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो भी भाई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर ले। तो दोस्तों अभी आप जो एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे H4 का, देखिए 4R के हिसाब से आप देख रहे होंगे। मैंने यहाँ पे SMC के हिसाब से सारा स्ट्रक्चर मैप कर रखा है। ये MSS है, कॉच है, फ्लिप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो टोटली बहुत स्ट्रॉन्ग सेल है। वही आपको क्लियरिटी दिख रही होगी 4R के इस पे। तो हमें यहाँ पे कहाँ ट्रेड प्लान करनी, क्या करना है गाइस, ये मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। देखिए ये मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ, जो भी चीजें मैंने मार्क की हुई है, जिससे आप लोगों को क्लियरिटी मिले। ये देखिए स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। अब गाइस देखिए, अब यहाँ पे हमें बाय सेटअप और सेल सेटअप जो प्लान करना है। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रेंड जो है ओवरली सेल है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारा सेल जोन रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग जो सेल जोन है वो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ये एरिया रहेगा 4335 से लेके 4350 की रेंज, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सेल जोन रहेगा। मार्केट इस रेंज तक आती है, उसके बाद हम अगेन H4 के हिसाब से बता रहा हूं, हम सेल प्लान करेंगे गाइस। दोस्तों अभी कोई बाय जोन नहीं है गाइस। बाय जोन का देखिए एक ये वीक अगर आपको दिख रही है H4 की, एक वीक है, इसको मैं ये कह सकता हूं कि अगर मार्केट, अगर आप प्रीवियस एरिया अगर आप देखें तो ये जो जोन है हमारा, ये जो पूरा जोन है, इसको हम मार्क कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन की रिगार्डिंग कि यहां से मार्केट मे बी इसका एटलीस्ट 50%। देखिए ये रिफाइनिंग है, तो मैं आपको बताऊं, ये अगर रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करेंगे, और ओबी का आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक की रेंज क्या होती है गाइस, की एटलीस्ट 50% उस रेंज में आना चाहिए, और मार्केट ऑलमोस्ट 50% की रेंज में आ चुकी है सप्लाई डिमांड जोन से। यहां पे मार्क करने का रीजन क्या था, देखिए ऑर्डर ब्लॉक अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक इस जोन से 4300 के जोन से, बट मैंने इस रेंज पे क्यों मार्क किया, क्योंकि मैंने H4 के हिसाब से रिफाइन किया है। रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक करने पे जो हम वीक भी कंसीडर करते हैं, ठीक है गाइस। H4 में सिंपल यही दो ही सेटअप है, और कोई तीसरा सेटअप अभी नहीं दिख रहा, और भाई बाय भी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि ट्रेंड जो है सेल का है। पुल बैक के लिए हम प्लान कर सकते हैं, वो हमें छोटे टाइम फ्रेम में दिखेगा। जो मैंने स्ट्रक्चर अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिख रहा था, वो स्ट्रक्चर एक बार अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है गाइस। बात करते हैं H1 की। गाइस H1 में देखिए, H1 में अभी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ही मार्केट प्लान कर रही है। बाय का कोई भी सिनेरियो नहीं है। सेल के लिए देखिए गाइस, ये जो जोन है एक हमारा सप्लाई जोन भी है, प्लस ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, दिख रहा है आपको। एक इस जोन से H1 के हिसाब से हम सेल प्लान कर सकते हैं, इस ठीक है गाइस। तो ये H1 के हिसाब से हमारा सेल रहेगा। और अगर अभी रिसेंटली की मार्क करते हैं, रिसेंटली की बात बताऊं तो आपको गाइस देखिए, ये इसने एक इवनिंग स्टार टाइप का दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ये पूरा प्रॉपर जोन है। बट अभी इसको ना H1 से स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा जब तक, तो ये हमें छोटे टाइम फ्रेम में ये रेंज स्ट्रॉन्ग दिखेगी। अभी स्ट्रॉन्ग जो जोन है हमारा H1 से यही है। बाय का जोन तो अभी बिल्कुल भी कंसीडर करेंगे नहीं जब तक ये मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग हमें MSS वगैरह ना दे, ठीक है गाइस। तो H1 में भी यही सिंपल सेटअप है। M15 में बात करेंगे, देखिए गाइस अब यहाँ पे क्लियरिटी दिखती है कि अगर हमें सेल प्लान करनी है तो गाइस देखिए M15 के हिसाब से मार्केट ने इस रेंज को देखिए, इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखिए, ये पूरा करते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है मार्केट यहाँ पे, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये सारी चीजें बन रही है। मार्केट यहां से गाइस पुल बैक लेकर इस रेंज को ब्रेक कर देता, तो ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर इस जोन के बाद।
दिख रहा होगा गाइज, ये रीजन क्या है, ये लोअर हाई लोअर लो मार्केट ने बनाया, फिर अगेन एक लोअर हाई बनाया और फिर उसके बाद अगेन एक लोअर लो बना दिया। लोअर ले पुल बैक करके प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करता है तो वो चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है। ये तो आपको पता होगा चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब क्या, प्रीवियस लोअर हाई। तो यहाँ पे हम जो सेल प्लान करेंगे M5 के हिसाब से, वो ये जोन है गाइज, ये मैंने रिफाइन करके प्लान किया है, इस जोन से हम सेल प्लान करेंगे। ट्रेंड सेल का है तो हमारी पॉसिबिलिटीज हम सेल की ही ट्रेंड में देखेंगे कि हमें जो अगर मैं 5 ट्रेडेड प्लान करता हूं डे की, तो मेरी आज की 4 ट्रेडेड सेल में ही प्लान होंगी, जब तक हमें बाय में कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक का सेटअप नहीं मिलता है तो। ठीक है भाई, एक ये रेंज थी, देखिए एक एफईजी पे थी, यहाँ पे अगर करके कि एमएसएस, ये देखिए प्रीवियस दिया था, यहाँ पे हम छोटी सी बाय देख सकते थे, बट इसने इस रन को ब्रेक कर दिया तो ये भी अब कंसीडर्ड नहीं होगा। ठीक है गाइस, बात करते हैं M5 की। M5 गाइस, M5 में भी सेम है। देखिए जब मार्केट ट्रेंड में चलती है तो हमेशा जो प्रीवियस जोन बनाता है हम वहां से प्लान कर देते हैं कि मार्केट अगर वहां तक पुल बैक लेते तो फिर हम ट्रेंड में अगेंस्ट प्लान करेंगे। तो देखिए पहले मैंने ये जोन प्लान किया, M5 के हिसाब से देखेंगे तो M5 के हिसाब से एक ये जोन भी हो सकता है कि अगर मार्केट इस जोन में पुल बैक बनती है, ये एक सप्लाई जोन है, इस जोन में दिख रहा है गाइस 4184 के आसपास मार्केट इस रेंज तक आते तो भी हम एक सेल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड में मार्केट को एडवांस गिरना है तो इस रेंज से गिर जाएगा। दोस्तों ओवरऑल समझने की जरूरत यह है कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ही मूव कर रहा है और अभी कोई पुल बैक नहीं दिख ही नहीं रहा है किसी भी टाइम फ्रेम के हिसाब से। देखिए मैंने आपको H4 आवर से लेके M5 तक दिखा दिया है। तो गाइस जब पुल बैक मार्केट नहीं दे रहा तो हम फिर बाय क्यों प्लान करें? जब मार्केट सेल में गिर रहा है तो हमें जो भी हम अपनी ट्रेड्स प्लान करेंगे वो हम शॉर्ट्स में ही प्लान करेंगे ना, सारी शॉर्ट की ट्रेडें देखेंगे। तो हमें जो जोन मार्क करने शॉर्ट के ही मार्क करने हैं, मार्केट का जो भी ट्रेंड है पेशेंसली वेट करेंगे तो मार्केट देगी ट्रेड, और जो ट्रेड आपको मिलेगी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिलेगी। देखिए M5 में अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है, एक चीज ये भी समझने वाली बात है कि मार्केट में गाइज अगर ये जो एरिया है इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है 4161 को, ये ऐसे कर ब्रेक कर देता है तो हमारा जो नेक्स्ट सेलिंग जोन रहेगा वो ये रहेगा एसएमसी के हिसाब से। करने को आप इस ये ब्रेकआउट पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको पता ना गाइस, इस ब्रेकआउट अगर ब्रेकआउट पे करेंगे तो ब्रेकआउट पे प्लान कर सकते हैं, बट मार्केट ने ब्रेकआउट लिया देन उसके बाद पुल बैक भी ले सकती है ना। तो इसीलिए अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे इस जोन पे प्लान करेंगे इस एरिया पे, तो इस एरिया पे चांसेस क्या है, मार्केट यहां गई देन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल अगेन देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइज, आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आया हो। तो बाय सेटअप प्लान ना करें आज के डे में, कोशिश जब तक कोई हमें स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं मिलता तब तक हम यहाँ पे बाय सेटअप प्लान नहीं करेंगे, हम सेल सेटअप ही प्लान करेंगे, सेल ही ढूंढेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो है हमारा ट्रेंड जो है वो सेलिंग का है। ठीक है गाइस, आई होप दोस्तों आज का जो सेटअप है आप लोगों को क्लियरली समझ में आया हो। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फॉरेक्स की रिगार्डिंग कोई थ्योरी हो तो भी आप कमेंट कर लीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। जो भी ट्रेडर भाई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े और हमारी वीडियोस को देख रहे, हमारी वीडियो से उन्हें थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो अपना डे प्लान करने में, थोड़ी लर्निंग मिल रही हो और उनके लिए यूजफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें डेली बेसिस की नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए डे, नए सेटअप और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।